जय शिव शंभो। जय श्री राम। ऐसा है, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बेटा किसका, बेटे पर अधिकार किसका है। इस कहानी का उत्तर जो है आप लोग ध्यान के साथ सुनिए, उसके बाद में बताइए हमें कि बेटे पर अधिकार किसका है। एक पति और पत्नी थे। तो पति चला गया विदेश और अपनी पत्नी को बोल कर गया कि मैं 1 साल के लिए विदेश जा रहा हूँ, 1 साल बाद मैं घर पर वापस आऊँगा। उसके बाद में पत्नी घर पर अकेली रह गई। पत्नी को जब कुछ दिन बीत गया तो उसके घर पर जो मतलब किराने का सामान था, दाल चावल चीनी चाय पत्ती, ये सब घर पर उसके नहीं रह गया। तो गई बाज़ार, और बाज़ार गई किराने का सामान लेने के लिए। तो किराने का सामान और सब्ज़ी लेकर जब वो लौट रही थी तो उसको एक आदमी मिला। तो आदमी ने उससे कहा कि आइए मेरी गाड़ी पर बैठ जाइए, मैं भी आपके गली के दूसरे मकान में रहता हूँ, मैं चलकर आपको वहाँ पर छोड़ दूँगा। तो स्त्री ने कहा कि नहीं नहीं, मैं पैदल ही चली जाऊँगी। लेकिन उस आदमी ने उससे कई बार रिक्वेस्ट किया कि आइए आइए मेरी गाड़ी पर बैठ जाइए। तो बहुत विनती करने पर वो औरत जो है उस आदमी के गाड़ी पर बैठ गई। आदमी ने ले जाकर उसको उसके घर पर छोड़ दिया। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा और वो आदमी उस औरत के घर पर चाय पीने लगा। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई। खाना पानी भोजन पानी पर सब बातें आ गई। आदमी उसके घर पर खाना पीना भी खाने लगा, औरत भी उसके घर पर जाकर खाना पीना भी खाने लगी, भोजन पानी बनाने लगी। धीरे धीरे और समय बीतता गया। उस औरत से और उस आदमी से मोहब्बत हो गया, प्रेम मोहब्बत हो गया। तो उस मोहब्बत से उस औरत के एक लड़का पैदा हुआ। तो औरत जो है उस बच्चे को अपने पास में नहीं रखती थी, आदमी के ही पास में छोड़कर चली आती थी। जब बच्चा भूखा होता था तो उसको दूध पिलाकर और उसके बाद में छोड़कर अपने घर पर आ जाती थी। 1 साल का समय जब बीत गया तो उस औरत का पति जो है विदेश से घर पर आया। वो औरत टाइम निकालकर जब बच्चे को दूध पिलाने जाने लगी तो एक दिन उसके पति ने देख लिया उसको। तो उससे पूछा कि ये तुम रोज़ रोज़ कहाँ पर जा रही हो। तो औरत ने न डरते हुए उसने सारी बातें अपनी पति को बता दिया कि ऐसा ऐसा आपके ना रहने के बाद में हो गया। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ उस बच्चे को अपने घर पर ले आओ, बच्चा मेरा है। तो औरत जब बच्चे को लेने दूसरे आदमी के घर पर गई तो आदमी ने बच्चा देने से मना कर दिया। तो दोनों में परस्पर झगड़ा उत्पन्न हो गया। अब झगड़ा और विवाद का जब रूप ले लिया तो सबने कहा कि चलो अब न्यायालय में चला जाएगा, जज साहब से फैसला, जो जज साहब फैसला करेंगे, न्यायालय फैसला सुनाएगी, वही हम दोनों को मंजूर होगा। दोनों पहुंच गए न्यायालय में। जज साहब ने पहले आदमी से पूछा, कहा कि तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो। तो औरत के पति ने कहा कि जज साहब, मैं विदेश जा रहा था तो मैंने अपनी पत्नी से कह रखा था कि जब बारिश का समय आएगा तो किसी से भी खेत जुतवा लेना और खेत जुतवा कर उसमें बिया बो देना। तो मेरी औरत ने वैसा ही किया, किसी दूसरे से खेत जुतवा लिया और उसमें बीज जो होता है उसमें फेंक दिया। अब समय जब आया, फसल पककर तैयार हो गया तो उस फसल को काटने के लिए मैं आ गया और वो फसल पर अधिकार मेरा है। अब जज साहब आप बताइए, उस फसल पर अधिकार किसका है। भाई खेत मेरा है, मैंने अपनी औरत को कह रखा था कि किसी से भी वो खेत जुतवा ले और खेत जुतवा कर उसमें बीज फिकवा दे और काटने का समय जब आएगा तो मैं आ जाऊंगा। तो उस फसल पर अधिकार मेरा ही है ना, केवल उसने तो बीज बोया था, तो उसने जो बीज बोया था उस बीज का मजदूरी मैं उसको दे सकता हूँ, लेकिन फसल नहीं दे सकता, फसल पर अधिकार मेरा है। तो जज साहब ने कहा कि तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो, आदमी से पूछा। तो उस आदमी ने कहा कि जज साहब, मैं एक बार जा रहा था बाजार, तो रास्ते में मुझे एक डिब्बी मिली, तो मैं उस डिब्बी को उठाकर अपने घर पर ले आया और उस डिब्बी में एक हीरे की अंगूठी को रख दिया। दूसरे दिन पता चला उस डिब्बी का जो मालिक था वो मेरे पास में आया और कहने लगा कि मुझे मेरी डिब्बी दो, जो मेरी गुम हो गई थी उसको तुमको मिला है। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है, तुम अपनी डिब्बी ले लो। मैंने जब उसकी डिब्बी उसको वापस करना चाहा तो कह रहा कि उसमें रखी हुई हीरे की अंगूठी भी मुझे दो, जबकि हीरे की अंगूठी उसकी नहीं है, हीरे की अंगूठी मेरी है। मैंने केवल उसमें रख दिया था, मैंने अपनी अंगूठी निकाल लिया
उसकी डिब्बी उसको वापस कर दिया, वो अपनी डिब्बी ले जाए, अंगूठी पर अधिकार तो मेरा है ना। तो जज साहब भी असमंजस में पड़ गए कि अब इसका फैसला कैसे किया जाए। तो जज साहब ने औरत से कहा कि तुम बताओ, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो। तो औरत ने कहा कि जज साहब, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पिताजी ने मुझे नेग में दहेज में एक भैंस दिया था। तो उस भैंस का दूध मैंने दुहा, और भैंस का दूध दुहने के बाद में मैंने देखा कि इसको दही बनाना चाहिए। तो मैंने अपने घर में देखा कि मेरे घर में जामन नहीं है, अपने घर में ढूंढा कि मुझे जामन मिल जाए, तो मेरे घर में जामन नहीं था। तो मैं पड़ोसी के घर पर गई और वहाँ पर उनके यहाँ से जामन मांग ले आई। मैंने जामन को दूध में लगा दिया, दूध बनकर दही हो गया, दही को मैंने मथा और उसके बाद में घी बनकर तैयार हुआ। तो पड़ोसी कह रहा है कि घी पर मेरा अधिकार है, जबकि मेरे पिताजी ने मुझको भैंस दिया था, भैंस भी मेरी, दूध भी मेरा, मैंने केवल पड़ोसी से जामन ही तो मांगा था, मैंने पड़ोसी से केवल जामन ही तो मांगा था। तो पड़ोसी कैसे ये कह सकता है कि घी पर मेरा अधिकार है। अब आप लोग बताइए कि बेटा किसका, लड़के पर अधिकार किसका होगा? औरत का। भाई सब चीज उसका है, खाली जोरन तो किसी घर से मांग के कोई ला सकता है। अब आप सब लोग बताइए कि लड़के पर अधिकार किसका है। ये जो वीडियो हमारी देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद में कमेंट के में बताइएगा कि लड़का किसका। हमें लोगन के समझ में हिया तो है औरत का। अब आप बतावा जा के कर है, हैं? अरे औरत ये पैदा की संसारी जीता है।